हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी 24/7 में स्वागत है। आज तारीख है 2 जून। प्यारे साथियों, आज के कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं जो आपके आने वाले ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चनों के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील कहां पर स्थित है? तो प्यारे साथियों, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। कौन सी झील है प्यारे साथियों? चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चिल्का झील कहां पर है? प्यारे साथियों, चिल्का झील कहां पर है? तो चिल्का झील है उड़ीसा में। कहां पर है प्यारे साथियों? उड़ीसा में। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहां, लेगून झील कहां पर है? चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे लंबी खारे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की अगर प्यारे साथियों सबसे लंबी खारे पानी की झील की बात करें तो ये प्यारे साथियों झील है वेम्बनाड। वेम्बनाड कौन सी झील है प्यारे साथियों? वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील भारत की वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी खारे पानी की झील है। ये कहां पर है प्यारे साथियों? ये हमारी केरल में। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगुल झील चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में है। सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील जो कि केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, केरल की लेगून झील किसे कहते हैं? केरल की लेगून किसे कहते हैं? तो केरल की लेगून के नाम से किसे जानते हैं? तो प्यारे साथियों, केरल की लेगून कौन सी है? कयाल झील। कयाल झील को केरल की लेगून झील के नाम से जानते हैं। तो भारत की सबसे बड़े खारे पानी की लेगून झील है चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है। सबसे लंबी है वेम्बनाड झील जो कि केरल में है। और केरल की लेगून झील किसे कहते हैं? कयाल को कहते हैं। तो प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या संगठन का सर्वोच्च पद कौन सा है? अब आपसे क्वेश्चन, अगर आपसे जनसंख्या संबंधी क्वेश्चन है तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, भारत में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो सन 1872 में हुई थी। कब हुई थी प्यारे साथियों? सन 1872 में हुई थी। सन 1872 में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में जनगणना संगठन का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो यह पद होता है महारजिस्ट्रार का पद। कौन सा पद होता है प्यारे साथियों? महारजिस्ट्रार का पद जनगणना का सबसे उच्चतम पद होता है। महारजिस्ट्रार व जनसंख्या नियंत्रक के नाम से इसे जानते हैं। महारजिस्ट्रार व जनसंख्या नियंत्रक के नाम से इसे जानते हैं। यह सबसे बड़ा पद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि जनसंख्या संबंधी सभी कानून किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो किस सूची के अंतर्गत आते हैं प्यारे साथियों? ये आते हैं संघ सूची के अंतर्गत। किस सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची के अंतर्गत जनसंख्या संबंधी सभी कानून आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, जनगणना जब हमारे भारत की जनगणना होती है तो यह अधिकार मतलब किसके द्वारा की जाती है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा। भारत के गृह मंत्रालय को यह अधिकार है कि जनगणना कराए। जनगणना के सभी अधिकार भारत के गृह मंत्रालय को दिए गए हैं। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में लास्ट बार यानी आखिरी बार जनगणना कब हुई थी? तो 2011 में जनगणना भारत में आखिरी बार हुई थी। तो प्यारे साथियों, लास्ट बार जनगणना भारत में कब हुई है? 2011 में जनगणना हुई है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए 2011 की जनगणना के समय महारजिस्ट्रार के पद पर कौन था? तो चंद्रमौली। चंद्रमौली 2011 की जनगणना के समय रजिस्ट्रार के पद पे थे। कौन थे प्यारे साथियों? चंद्रमौली 2011 की जनगणना में रजिस्ट्रार के पद पे थे। तो भारत में जनगणना संगठन का सर्वोच्च पद कौन सा है? तो महारजिस्ट्रार का पद है। महारजिस्ट्रार व जनसंख्या नियंत्रक के नाम से इसे जानते हैं। और इस जनगणना की शुरुआत सन 1872 में हुई। यह विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है और इसके जनगणना कराने का अधिकार भारत के गृह मंत्रालय को दिया गया है। और भारत में 2011 में जब लास्ट जनगणना हुई थी तो उस समय हमारे महारजिस्ट्रार कौन थे? चंद्रमौली। तो चलिए प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है प्यारे साथियों? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले, खीर गंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है?
कौन सा प्यारे साथियों? खीर गंगा। तो खीर गंगा नेशनल पार्क भी प्यारे साथियों हमारा हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कौन सा? पिन वैली। तो पिन वैली नेशनल पार्क भी हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो खीरगंगा और पिन वैली, खीरगंगा और पिन वैली नेशनल पार्क और ग्रेट नेशनल पार्क, ये तीनों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कान्हा नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? कान्हा और पेंच नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये प्यारे साथियों मध्य प्रदेश में स्थित है। तो कान्हा पेंच नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे साथियों दुधवा नेशनल पार्क हमारा कहाँ स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क हमारा स्थित है लखीमपुर खीरी, जो कि इस उत्तर प्रदेश में है। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। कान्हा पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। ग्रेट खीर गंगा पिन वैली ये हिमाचल प्रदेश में है। अगर पूछ लिया जाए दाचिंगम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। चलिए प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये शांति का नोबेल प्राइज है। तो शांति का नोबेल प्राइज सर्वप्रथम किसको मिला? तो शांति का नोबेल प्राइज सर्वप्रथम मिला है सन 1979 में मदर टेरेसा जी को मिला है, मदर टेरेसा जी को। तो सन 1979 में मदर टेरेसा को प्रथम शांति का नोबेल प्राइज मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए इसके बाद और किसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो 2014 में, सन 2014 में कैलाश सत्यार्थी को भी मिला है, कैलाश सत्यार्थी को मिला है। कैलाश सत्यार्थी तथा मदर टेरेसा, इन दोनों लोगों को शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है और आज तक इन्हीं दो लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया है। शांति के क्षेत्र में इन्हीं दो लोगों को आज तक नोबेल प्राइज दिया गया है। चलिए प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सेबी के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। तो सेबी का क्या काम होता है? तो हमारे भारतीय जो शेयर बाजार है, शेयर बाजार को नियंत्रण करता है कौन? सेबी। तो सेबी का क्या काम है? शेयर बाजार नियंत्रण करना। शेयर बाजार को नियंत्रण कौन करता है? शेयर बाजार नियंत्रण किसके हाथ में है? सेबी के हाथ में। तो शेयर बाजार का संपूर्ण नियंत्रण हमारे सेबी के हाथ में है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की स्थापना सन 1988 में हुई थी। स्थापना सन 1988 में हुई थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सेबी की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? तो 1992 के एक्ट के तहत सेबी की स्थापना हुई थी। किस एक्ट के तहत हुई थी? 1992 के एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सेबी का मुख्यालय कहाँ, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो प्यारे साथियों सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। मुंबई में सेबी का हेडक्वार्टर है। अब क्वेश्चन है सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये है तुति कांता पांडे। ये है तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे सेबी के 11वें अध्यक्ष बने हैं। तो सेबी से संबंधित क्वेश्चन है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसे भारतीय शेयर बाजार को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना सन 1988 में हुई, 1992 के एक्ट से हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इस समय इसके अध्यक्ष हैं तुहिन कांता पांडे जी। चलिए प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बेबार्न स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो बेबार्न स्टेडियम स्थित है मुंबई में। कहां स्थित है प्यारे साथियों? मुंबई में। मुंबई में बेबार्न स्टेडियम स्थित है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अरुण जेटली स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो अरुण जेटली स्टेडियम कहां स्थित है? अरुण जेटली स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो अरुण जेटली स्टेडियम प्यारे साथियों स्थित है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईडन गार्डन स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो ईडन गार्डन स्टेडियम के बारे में बात करें तो ईडन गार्डन स्टेडियम हमारा प्यारे साथियों स्थित है कोलकाता में। कहां स्थित है? कोलकाता में। कोलकाता में ईडन गार्डन स्टेडियम स्थित है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां स्थित है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां पर स्थित है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम स्थित है गुजरात में। तो गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम स्थित है। तो बेबार्न स्टेडियम कहाँ स्थित है? मुंबई में। अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है? कोलकाता में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ स्थित है? गुजरात में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसेज टू इंग्लैंड बुक के लेखक कौन है? तो पैसेज टू इंग्लैंड बुक के लेखक कौन है? तो पैसेज टू इंग्लैंड बुक के लेखक है नीरज चौधरी जी। कौन है प्यारे साथियों? नीरज चौधरी जी के द्वारा लिखी गई बुक है पैसेज टू इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ बुक के लेखक कौन है? कौन सी बुक है? द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। तो द प्यारे साथियों द स्टोरी ऑफ माई लाइफ बुक के लेखक कौन है? तो ये है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जी के द्वारा लिखी गई कौन सी बुक है? द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। मोरारजी देसाई जी के द्वारा लिखी गई बुक है ये। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि द गाइड बुक के लेखक कौन है? द गाइड बुक के लेखक कौन है? तो द गाइड बुक किसकी बुक है? द गाइड। द गाइड किसकी बुक है प्यारे साथियों? ये बुक है आर के नारायण जी की। किसकी बुक है? आर के नारायण जी की। तो पहला क्वेश्चन था पैसेज टू इंग्लैंड बुक किसकी थी? तो नीरज चौधरी जी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ बुक के लेखक कौन है? मोरारजी देसाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना? न्यू डेवलपमेंट बैंक को और क्या कहते हैं? ये इसे संघाई बैंक तथा ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं। कौन कौन? ब्रिक्स बैंक के नाम से भी इसे जाना जाता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना सन 2014 में हुई। कब हुई प्यारे साथियों? सन 2014 में। अब इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? तो नया सदस्य प्यारे साथियों बना है इस बैंक का अल्जीरिया। अल्जीरिया इसका नया सदस्य बना है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। इसका नया सदस्य अल्जीरिया है। अगर आपसे पूछ ले इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है संघाई चीन में। तो इसका प्यारा साथियों मुख्यालय कहाँ है? संघाई चीन में। तो न्यू डेवलपमेंट को ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी और इसका नया सदस्य है अल्जीरिया और इसका मुख्यालय है संघाई चीन। चलिए प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाते हैं? तो हर साल अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस हम मनाते हैं प्यारे साथियों 21 जून को। कब मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस? 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? क्या है क्वेश्चन? विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। कब मनाते हैं प्यारे साथियों? 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व श्रमिक दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व श्रमिक दिवस, वर्ल्ड श्रमिक दिवस कब मनाते हैं? विश्व श्रमिक दिवस कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड श्रमिक दिवस मनाते हैं 1 मई को। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती कब मनाते हैं? तो हर साल 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। तो 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष प्यारे साथियों होता है वित्त मंत्री। भारत सरकार का वित्त मंत्री जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। तो कौन होता है प्यारे साथियों? वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री, यानी जीएसटी का संपूर्ण कार्य वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। भारत के सर्वप्रथम जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले अध्यक्ष दो थे प्यारे साथियों, ये थे अरुण जेटली। अरुण जेटली जी को सबसे पहले वित्त जीएसटी परिषद का अध्यक्ष माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में प्यारे साथियों निर्मला सीतारमण जी, जो कि वर्तमान में भारत सरकार की वित्त मंत्री है, ये जीएसटी परिषद की अध्यक्ष है। वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण जी वर्तमान में जीएसटी परिषद के अध्यक्ष हैं। लास्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों देखते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत कब हुई? तो पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत सन 2019 में हुई। कब हुई प्यारे साथियों? सन 2019 में पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत की गई। इसमें सभी किसानों को प्रधानमंत्री की योजना के अंतर्गत